हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज का हमारा टॉपिक है सेप्टिक टैंक पर। अगर आप भी आपका मकान बनाने जा रहे हो और आपको सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करना है और इसे बनाने में कुल कितना खर्चा आता है, लेबर चार्जेस क्या रहेंगे, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लग जाएगा, कैसे इसकी डिज़ाइन की जाती है, यह सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहे। So welcome to my channel Civil Engineer Rajni Bhusare. This is a free learning platform. You can learn everything related to civil engineering absolutely from free. So now friends, let's start. तो देखिए कि आज का हमारा टॉपिक है कि सेप्टिक टैंक बनाने में कितना खर्चा आएगा। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमने एक सेप्टिक टैंक का डायग्राम बनाया हुआ है। इसे कैसे डिजाइन किया जाता है, वन बाय वन कैसे वर्क किया जाता है, सारी चीजें यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो सेप्टिक टैंक है उसका साइज हमने लिया है 8 फीट बाय 4 फीट बाय 6 फीट, जिसमें 8 फीट इसकी लेंथ है, 4 फीट विड्थ है और 6 फीट हाइट है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में हमने 8 फीट इसकी लेंथ ली है। देन पीसीसी का बेस यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जिसका कंक्रीट रेशियो हमने 1:3:6 रखा है। और पीसीसी की जो थिकनेस है वो 8 इंचेस रखी है और इसका जो ऑफसेट बाहर निकला है वो 4 इंचेस का है। यहाँ पर हमने स्लोप प्रोवाइड किया है 1:20 का। और जो हमारी आउटर वॉल है वो 9 इंचेस की है, जिसमें हम 20 mm थिकनेस का प्लास्टर करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारी पार्टीशन वॉल है वो 4 इंचेस थिकनेस की है। यहाँ पर हमने एक इनलेट पाइप प्रोवाइड किया है जिसका डाया 100 mm है और ये हमारा आउटलेट पाइप है। हमेशा जो आउटलेट पाइप है वो इनलेट पाइप के नीचे प्रोवाइड किया जाता है 10 से 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने एक मेन होल प्रोवाइड किया है 2 फीट बाय 2 फीट का। और ये हमारी आरसीसी की स्लैब है जिसकी थिकनेस 4 इंचेस है, जिसमें हमने 8 mm डाया का सरिया यूज़ किया है, जिसकी स्पेसिंग 6 इंचेस रखी है। और यहाँ पर एक वेंट पाइप प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से आपको सेप्टिक टैंक की डिज़ाइन करना है। अब इसमें कैसे वर्क करना है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा, यह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आइटम है हमारा एक्सकेवेशन वर्क। सो एक्सकेवेशन वर्क में जो हमारा सेप्टिक टैंक का साइज था वो 8 फीट बाय 4 फीट बाय 6 फीट था, बट जो पीट का साइज है वो हमने कितना लिया है 14 फीट बाय 10 फीट बाय 6.5 फीट। तो इतना आपको पीट का साइज एक्सकेवेट करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा सेप्टिक टैंक का साइज है वो प्रॉपर हमें मिल जाएगा। तो आपको कितना मटेरियल एक्सकेवेट करना पड़ेगा 900 CFT। ओके, और इसे एक्सकेवेट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी 3000 रुपीज। एक्सकेवेशन वर्क में आपको 3000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पीसीसी इन फाउंडेशन। अब हमें पीसीसी का बेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने थिकनेस रखी है पीसीसी की 8 इंचेस रखी है और जो कंक्रीट रेशियो हम यूज़ कर रहे हैं वो 1:3:6 का कर रहे हैं। तो जो पीसीसी में हम बेस बनाएंगे तो हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा 52 CFT। तो आपको 52 CFT कंक्रीट रिक्वायर्ड रहेगा। इस कंक्रीट को बनाने के लिए आपको जो मटेरियल है वो कितने लगेंगे, सीमेंट, सैंड प्लस एग्रीगेट। तो नंबर ऑफ बैग सीमेंट के आपको कितने लग जाएंगे 7 बैग्स, जिसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं 350 रुपीज़ पर बैग। आपके एरिया में जो रेट चल रहे हैं सीमेंट के वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड आपको लग जाएगी 24 CFT। इसका रेट हम ले रहे हैं 55 रुपीज़ पर CFT। एंड नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपको लग जाएगा 48 CFT। इसका रेट हम ले रहे हैं 35 रुपीज़ पर CFT। अब तीनों की हम कॉस्ट निकाल लेंगे। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 350 करेंगे तो अमाउंट कितना होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 350, अमाउंट होगा 2450 रुपये। ओके, नेक्स्ट है 24 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 1320 रुपये। ओके, एंड एग्रीगेट सो 48 मल्टीप्लाई बाय 35 तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 1680 रुपये। तो यहाँ पर पीसीसी में हमें कितना मटेरियल लगेगा और क्या कॉस्ट आएगी वो हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट वर्क है हमारा ब्रिक वर्क। तो सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए हमें ब्रिक वर्क भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी आउटर वॉल्स है वो रहेगी 9 इंचेस की और जो पार्टीशन वॉल रहेगी वो कितनी रहेगी 4 इंचेस की। तो इसे बनाने में हमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लग जाएगी, तो टोटल आपको लगेगी 2000 ब्रिक्स। और इसका रेट हम यहाँ पर ले रहे हैं
₹6.5 पर ब्रिक। तो इसकी कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा ये? ₹13,000। ब्रिक वर्क में आपको ब्रिक लगेगी ₹13,000 की। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा प्लास्टरिंग, आउटर प्लस इनर साइड। तो प्लास्टर आपको कितने एरिया में करवाना है? आप सेप्टिक टैंक बना रहे हो तो टोटल एरिया यहाँ पर हम लेंगे 390 स्क्वायर फीट। तो 390 स्क्वायर फीट एरिया में आपको प्लास्टर करना है, जिसमें आउटर प्लास्टर की थिकनेस कितनी रहेगी? 20 mm और इनर प्लास्टर की थिकनेस कितनी रहेगी? 12 mm। तो जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आउटर वॉल्स पे प्लास्टर नहीं करते हैं, ब्रिक वॉल करके छोड़ देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि सेप्टिक टैंक अगर आप बना रहे हो तो आउटर वॉल्स पे भी प्लास्टर जरूर करवाएं, जिससे आपका टैंक सालों साल सुरक्षित रहेगा। अब प्लास्टर और ब्रिक वर्क करने में जो सीमेंट के बैग है वो आपको कितने लग जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ बैग लगेंगे आपको 15। इसका रेट हम लेंगे ₹350 पर बैग। ओके, अब नेक्स्ट है सैंड। तो ब्रिक वर्क और प्लास्टर दोनों में सैंड कितनी रिक्वायर्ड रहेगी? 80 CFT। इसका रेट हम लेंगे ₹55 पर CFT। दोनों की कॉस्ट हम निकाल लेंगे। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 350 तो कितना होगा ये? ₹5,250। ऐसे ही सैंड की कॉस्ट निकाल लेंगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय 55 तो कॉस्ट कितनी होगी? ₹4,400। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट वर्क है हमारा वाटर प्रूफिंग। तो सेप्टिक टैंक बनाने में जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन होगा उसे भी आपको यूज करना है। तो टोटल आपको कितना लग जाएगा? 5 लीटर्स। और इसकी कॉस्ट हम यहां पर ले रहे हैं 275। 1375 का आपको वाटर प्रूफिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्क है हमारा स्टील फॉर RCC स्लैब। तो टोटल आपको लगेगा 25 kg स्टील, जिसमें हम 8 mm डाया का सरिया यूज कर रहे हैं, जिसकी स्पेसिंग हमने रखी है 6 इंचेस ऑफ बोथ डायरेक्शन। ओके, अब इसकी कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो इसका रेट स्टील का हम लेंगे ₹65। तो जो 8 mm डाया का सरिया है उसकी कॉस्ट हमने ली है ₹65। तो टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे स्टील की तो कितनी होगी ये? ₹1,625। नेक्स्ट वर्क है हमारा मेन होल। तो जो मेन होल है उसका साइज हम 2 फीट बाय 2 फीट का ले रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट आपको कितनी आ जाएगी? ₹2,500। आप चाहो तो प्रीकास्ट भी कर सकते हो, जिसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो सकती है। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा स्लैब कंक्रीट 4 इंचेस थिकनेस। तो RCC की स्लैब कास्टिंग करने में आपको कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जो ग्रेड यूज कर रहे हैं वो M20 का कर रहे हैं, जिसका रेशियो है 1:3। तो RCC स्लैब कास्टिंग में आपको M20 ग्रेड से कम का रेशियो यूज नहीं करना है। तो टोटल कंक्रीट आपको कितना लग जाएगा? 17 CFT। इतना कंक्रीट आपको रिक्वायर्ड होगा। अब इस कंक्रीट को बनाने में आपको कितना मटेरियल लग जाएगा? तो नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट के कितने लगेंगे आपको? 4 बैग्स, जिसका रेट हम यहां पर ले रहे हैं ₹350 पर बैग। ओके, नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड आपको कितनी लग जाएगी? 8 CFT। इसका रेट भी हम यहां पर लेंगे ₹55 पर CFT। ओके, नेक्स्ट है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपको लग जाएगी 16 CFT। इसका रेट हम यहां पर लेंगे ₹35 पर CFT। अब इसकी कॉस्ट हम निकाल लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 350 तो कितना अमाउंट आएगा? ₹1,400। इसी तरह सैंड का करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 55 तो इसकी कॉस्ट आएगी ₹440। ओके, नेक्स्ट है एग्रीगेट। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 35 तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? ₹560। तो स्लैब कास्टिंग में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा और क्या कॉस्ट आएगी, ये हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली है।
नेक्स्ट वर्क है हमारा मिसलेनियस आइटम्स पीवीसी पाइप्स। तो सेप्टिक टैंक में पीवीसी पाइप्स, इनलेट, आउटलेट प्लस वेंट पाइप भी रिक्वायर्ड होंगे। तो इसकी कॉस्ट आपको कितनी आएगी? 2000 रुपये। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा लेबर चार्जेस, कि आपके सेप्टिक टैंक को बनाने में जो लेबर है वो कितना चार्ज करेगा। तो सेप्टिक टैंक का साइज हमारा कितना था? 8 फीट बाय 4 फीट। तो टोटल कॉस्ट आएगी 8000। अब टोटल कितना खर्चा आएगा आपके सेप्टिक टैंक को बनाने में वो हम प्लस कर लेंगे। तो ये कॉस्ट आएगी 49,000। तो 8 फीट बाय 4 फीट के सेप्टिक टैंक को बनाने में आपको कितना खर्चा आ जाएगा? 49,000 का। अगर आप भी आपके मकान में सेप्टिक टैंक बनाने जा रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा और क्या कॉस्ट आएगी, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो। और आई एम श्योर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको विथ डिज़ाइन सेप्टिक टैंक का खर्चा बताया है। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है और सारे डाउट क्लियर करना हमारा काम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 2 सेकंड का काम है और हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।